जैसे कहते ना, बुरा काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी। अपना कमाए पे भरोसा रखना चाहिए था। चमची चाची यानी कि बबीता रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टार्टिंग में ही इसने जितना भी किया, बाद में इसने आके माफ़ी तो मांगा था, फिर इसने वही काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लालच बुरी बला, लालच इंसान को ले डूबता है। चमची चाची और बाबू भैया भाई, तुम्हारे को भगवान ने क्या कमी दिया था बताओ? जो काम सचिन ने किया वही काम बाबू भैया तुमने भी किया, ठीक है। तुम्हारी वाइफ जो ये है, जिसका नाम चमची चाची रखा है दुनिया वालों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, एक्चुअली इसका नाम तो सम्मान से लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बबीता रानी बहुत अच्छा काम किया, बच्चों को देखभाल किया, ये काम तो बहुत अच्छा किया। लेकिन कहीं ना कहीं सीमा हैदर के साथ में हर गलत एक्टिविटी में इसने पूरा सहयोग किया कि हाँ तुम ऐसे करो। और जब मीडिया वाला शुरू में पूछा चंद चाची को 420 बबीता रानी को कि ये 4 बच्चे लेकर आई है, तो बबीता रानी ने ज़ोर से कहा कि हाँ अच्छा किया, लेके आ गई। हाँ, तो मीडिया वाले ने बोला अगर आपके बच्चे भी ऐसे करें तो ये हम कट्टर हिंदू हैं। हम कौन है? कट्टर हिंदू। मीना ठाकुर है हम। अच्छा, कट्टर हिंदू, इसीलिए पाकिस्तानी का पैसा खा रहे हो, गुलाम हैदर का पैसा खा रहे हो, पाकिस्तानी का मेहनत किया हुआ पैसा खा रहे हो, पाकिस्तान के बच्चे को दिखा के पैसा खा रहे हो, हराम खोरो, गद्दारो। तो चंचू चाची, ये तुमने हमारा समाज को गलत मैसेज दिया है। तेरे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को ये भी सीमा हैदर के राह में चलने का ट्राई करेंगे, क्योंकि सीमा हैदर के पैसे से तूने अपना इतना बड़ा आलीशान घर बनाया। तुम लोग की तो 2 टाइम का रोटी की मुश्किल थी, लेकिन तुम लोगों ने सारे हदें पार कर दिया। तो अब नोटिस पहुंच जाएगा, तो अब ये लोग छुपेंगे, अब ये लोग भागेंगे, क्योंकि पता है ना ये लोग कैसे आँख में चोली खेलते हैं। अब ये लोग बोलेंगे हमें नोटिस ही नहीं मिला। तो ठीक है, कब तक तुम लोग खेलोगे ये ड्रामा? तो सही, 2 साल तो खींच दिया, और कब तक खेलोगे? हम हिंदुस्तान का जनता भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सीमा हैदर और जितनी इसकी ये फेक फैमिली है, नित्तरपाल की पूरी फैमिली, जो मीणा समाज बोलते हैं अपने आप में, और ये लोग कहते हैं हम ठाकुर है। तो तुम लोगों को ठाकुर का इतिहास पता नहीं, नाम बदनाम मत करो ठाकुरों का, ठीक है। पहले इनके बहुत बड़े बड़े घूंघट हुआ करते थे, चमची चाची का भी और सारे इनके घर में। अब धीरे धीरे इनको भगोड़ी सीमा हैदर ने सिखाया कि भाई कोठा ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे फैशन करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे फ़ौज मारना पड़ेगा। तो वो सारे फ़ौज जो है चमची चाची ने मार मार के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि पता है अब इनको कि सीमा हैदर जेल जाएगी तो फिर कोठा भी तो चलाना है ना। इनको आदत लग गई है अब डॉलर की, अब इनको इंडिया करेंसी से काम नहीं चल रहा है, अब इनको इंडियन करेंसी नहीं चाहिए, अब इनको चाहिए डॉलर। तो चमची चाची रेडी हो जाओ। हाँ दोस्तों, वेलकम आज एक नई वीडियो में। शबनम फास्ट फूड चैनल, आपको पता ही है हम बजाते हैं बैंड ढंग से, और सच हक की बातों में हम आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि ये चमची चाची और मनोज मस्ताना, भाई तुम्हें शर्म हया नहीं है? तुम्हारे घर में बहू बेटी। तो दोस्तों, हमें अपनी अदालत में, अपनी संविधान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, और हमेशा हमें मिला है, हमें जो भी इंसाफ है मिला है। तो हम भारत की जनता जो बहुत दुखी है ये हरकत से, लेकिन ये चमची चाची अपने आप को बड़ा सीधा बताती है और बोलती है मैं गरीब हूँ। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है चमची चाची, आप मेहनत कर लेते। तुम्हारा हस्बैंड बाबू भैया वो कहाँ पीछे रह जाता है, उसको काम में भेजा करो। तूने गुलाम हैदर के पैसों से अपना महल तैयार कर लिया और भगोड़ी का घर जला दिया। तो अभी कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ। मनोज मस्ताना, तू नहीं, तेरा बाप भी जाएगा कोर्ट पे, ठीक है? नहीं तो चैनल बेटा डिलीट, समझा? यूट्यूब में हुआ कंप्लेंट, वेरी गुड, जेल में जाने की तैयारी करो। पता है दोस्तों, 4 बच्चे को लेके आई सीमा हैदर पाकिस्तान से गलत तरीके से। जब मीडिया वाला पूछा चमची चाची 420 यानी कि बबीता रानी से कि ये 4 बच्चे लेके आ गई, तो बबीता रानी कहती हाँ अच्छा किया लेके आ गया। बताओ, जबकि इसको सलाह देना चाहिए था कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहाँ से सनातनी बनती है चमची चाची? देखो इसको, बहुत गंदी औरत है, इसको वाकई में जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये रघुपुरा में बहुत गलत मैसेज दे रही है और पूरे हिंदुस्तान को गलत मैसेज दे रही कि कोई अगर 4 बच्चे को लेके भाग के आती है तो उसको आप सपोर्ट करें, ताकि ये ना कि उसको ये बोले कि आप अपने घर वापस जाओ। बताओ, ऐसी औरत है ये। मैं इस इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। घाटे वाटे की बात तो बाद में करियो। तो जी हाँ दोस्तों, वो दिन आ गए जिसकी मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था कि जो चमची चाची है, जिसका नाम बबीता रानी है, और इसका हस्बैंड बाबू राव
बाबूराव पी के गिर पड़े। ये सब के सबको कोर्ट में बुला लिया गया है। 17 बरस की कुंवारी खड़े थे। अबे साले कालिए भूंड। लप्पू ये 17 बरस की तो ये पाकिस्तान में थी हैदर के पास, ठीक है। अभी ये 100 साल की बुढ़िया होके तेरे पास आई है। लप्पू घुस जाए इसके अंदर पूरे के पूरे। उस कहीं ना कहीं मिथिलेश भारती जी सही बोला था कि ये साला जोकर है, हवा चलेगा तो पता नहीं कहाँ जाएगी रे। बीमारी है इसको मिर्गी का, लप्पू को। चमची, जी हाँ, मैं चमची चाची यानी कि बबीता। बहुत सारा पैसा हमने खाया, नित्तरपाल भी खाया और हमारी पूरी फैमिली ने खाया। गुलाम हैदर का पैसा जो सीमा हैदर अपना घर बेच के लाई थी। तो चमची चाची को बुला लिया गया है कोर्ट में। जो भाई बाबू भाई को भी बुलाया है जो चमची चाची का हस्बैंड है। समझाया, पूरा हिंदुस्तान ने समझाया कि ये काम मत कर चमची चाची, तू गरीब है, तो हैदर के बच्चे का ध्यान रख और अपना गाय भैंस ये सब कर जैसे करती थी पहले। लेकिन नहीं, इसको तो लालच चाहिए कि नहीं मुझे तो बिल्डिंग ही बनाना है। और दबा के सीमा हैदर का इसने सपोर्ट किया, गलत काम में घुस बैठिया सीमा हैदर पे। और चमची चाची यानी कि बबीता रानी पूरी तरीके से फंस चुकी है और इसे कोर्ट में बुला लिया गया है। साथ में मनोज मस्ताना जो 24 घंटे भगोड़ी के बिस्तर में पाया गया है। ये मनोज मस्ताना और ये A to Z चैनल चलाता है, तो इसकी चैनल भी उड़ा दिया जाएगा अगर ये पेश नहीं हुआ तो। दोस्तों थैंक यू। मनोज मस्ताना का बाप भी पेश हुआ कोर्ट में। भाई कोर्ट ने बुलाया है, इनका बाप का राज चलता है क्या? ये साले है क्या चीज़ें? 24 घंटे ये रघुपुरा में जो अड्डा बना रखा था इन लोगों को बुलाया है। सुनने में ये आया था कि सीमा हैदर बबीता का फोन यूज करती है, बबीता के फोन से पाकिस्तान बात करती है और कई जगह बबीता के फोन से उसने पैसे भी ट्रांसफर किए। ऐसा मेरे पास ना तो कोई प्रूफ है और ना मैं जानती। दोस्तों मनोज मस्ताना और बबीता रानी के नाम के सम्मन कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे। ये लोग अब ये करेंगे कि सोशल मीडिया पर आकर बताएंगे कि हमें ना कोई सम्मन आया, ना कोई नोटिस आया, कुछ नहीं आया। जैसा सीमा हैदर पहले भी बताती थी कि कोई अभी तक मेरे पास नोटिस नहीं आया। कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक सम्मन वापस करेंगे? कब तक सब अपने घर में ताला लगाकर कहीं गायब रहेंगे? एक ना एक दिन कोर्ट जाना ही पड़ेगा। खेल नहीं है, खाला जी का घर नहीं है कोर्ट, कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। जिनके घर में कोर्ट कचहरी के केस चलते हैं, जिनको पता है इस बारे में, कि कितनी बार सम्मन वापस करोगे? मुझे लगता है शायद 3 बार आप अगर नहीं लेते हैं फिर आपको जरूर जाना पड़ेगा या फिर कार्रवाई कर देता है आपके ऊपर कोर्ट। अगर आपने तीसरी बार सम्मन नहीं लिए और नहीं उपस्थित हुए कोर्ट में तो फिर पेपर में आपके नाम गजट हो जाएगा, निकाला जाएगा और फिर भी आप नहीं आए, आपको पुलिस आपके घर से उठा लेगी। खाला जी का घर नहीं है, आपकी मनमानी हर जगह नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर खूब मनमानी चलती है। इस बबीता रानी ने बहुत सारी ऐसी चीजें सीमा हैदर के साथ मिलकर किया है। सीमा हैदर खुद कहती है, रघुपुरा के कई लोगों के घर के बारे में बताती है कि जब वो यहाँ आई थी मीडिया से छिपने की वजह से वो लोगों के घर में 2-3 दिन रुकती थी। खुद उसने कहा है बबीता मम्मी के घर मैं छुप कर रहती थी। संगीत और भजन कार्यक्रम इनके यहाँ जब हुआ बबीता के यहाँ, वहां पर एक महिला थी, खुद ये बोल रही है कि मैं इनके घर में भी मीडिया के डर से इनके घर में छुप कर रही थी। तो कहने का मतलब है रघुपुरा के बहुत सारे लोग सीमा हैदर के केस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर देखा जाए तो काफी लोगों ने इसको सीमा हैदर को सपोर्ट किया है। फिलहाल यहाँ पर बबीता रानी का नाम है, मनोज मस्ताना का नाम आया है। मनोज मस्ताना ने सीमा हैदर को खूब प्रमोट किया। हमारे देश में अवैध तरीके से आई एक महिला सीमा हैदर, जिसने हमारे कानून का उल्लंघन किया, खूब इन्होंने उसके वीडियो बनाए। कहा जाता है कि ये उनके पर्सनल शूट करने वाले लोगों में इनका शुमार है, ये इनके बहुत खास हैं। तो कोर्ट ने इनके नाम भी समन जारी कर दिया है और अगर इन्होंने अपने ऊपर लगाम ना लगाई तो मोमी सर ने बताया है कि इनका चैनल भी बंद हो सकता है। अब यूट्यूब पर कचहरी लग जाएगी, अदालत लग जाएगी, तरह तरह के लोग सवाल पूछेंगे, मोमी सर को जलील करेंगे और नाम देंगे कि हम सवाल करते हैं, हमें जवाब चाहिए। मोमी सर ने प्रूफ तक दिखा दिया है। मुझे कहीं तक अच्छा नहीं लगता है, मोमी सर को प्रूफ नहीं दिखाना चाहिए, कोई कितना भी कहे, लेकिन उनको लगता है कि जो उन्हें सपोर्ट करते हैं गुमराह ना हो, किसी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हो। जिस तरह उन्होंने बताया कि गुलाम हैदर को भारत आने में अब देर नहीं लगेगी, गुलाम हैदर भारत आएगा और बच्चों के साथ हो सकता है ईद भी मनाए। अब पैनल पर ये बातें होंगी कि भगोड़ी तो कब से नहीं गई, तो बबीता और मनोज मस्ताना क्या खाक जाएंगे? दौड़ कर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कहा ना मैंने, खाला जी का घर नहीं है हमारी भारतीय अदालत, भारतीय कोर्ट। तो अब इन लोगों को अपनी असली औकात पता चलेगी।
खूब धज्जियां उड़ाई गई सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने देखा होगा सीमा हैदर जब लाइव आती थी, वहां पर बबीता भी होती थी, इसकी सास भी होती थी और जिठानी भी होती थी। कितना बदतमीजी ये लोग सोशल मीडिया पर करते थे। हाँ हंसते थे। आज ये लोग नारा लगा रहे हैं कि हम मीणा ठाकुर हैं। भाई आज तक तो मैंने मीणा जाति में ठाकुर नहीं सुना है। मीणा मीणा ही होते हैं, ठाकुर कोई नहीं होते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मीणा राजस्थान की वो जाति है शायद कि जो लोग वीणा लेकर गाना बजाना करते घूमते हैं, शायद ये वही मीणा जाति है। हमारे यहाँ कहावत एक कही जाती है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं, गाँव में कहा जाता है कुक्कड़ नहवाए बछड़ा कोई नहीं बनता है। तो जो हो, जिस बाप से पैदा हो वही बने रहो, उसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। वैसे जाति पात का कोई मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। मैं भी कभी अपना सरनेम यहाँ पर नहीं बोलती हूँ। चाहूँ तो मैं भी रोज बोल सकती हूँ सुमन अग्निहोत्री, कभी नहीं बोलती हूँ। नाम भी बहुत कम बोलती हूँ। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं आपका नाम दीदी क्या है, इसलिए कभी कभार मैं अपने वीडियो में बोल देती हूँ, वरना मैं नाम भी नहीं बोलती हूँ। तो मनोज मस्ताना नाम के जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, इन्होंने सीमा हैदर के घर से बहुत सारे वीडियो बनाए। कोई छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम हो, मनोज मस्ताना वहां जरूर पाए जाएंगे। सीमा हैदर की प्रेगनेंसी का इन्होंने कहा कि सीमा हैदर के पास प्रूफ भी है। मतलब हर बात को ये वहां प्रमाणित करने पहुंच जाते हैं। हर बात का प्रमाण देने वहां ये चैनल के ओनर मस्ताना पहुंच जाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, कोर्ट जाते हैं या किसी को भेजकर देख लेते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों, हम तो मोमिन मलिक के चमचे हैं, गर्व से कहते हैं हम मोमिन मलिक के चमचे हैं। हम कभी नहीं कहते हम कट्टर हिंदू हैं। कट्टर नहीं, कट्टर हिंदू बोल रही भगोड़ी, हम कट्टर हिंदू हैं। अरे कट्टर नहीं, गटर है तो पाकिस्तान की वो गटर है, वो गंद है जिसको हम लोग यहाँ से भगाना चाहते हैं। काम शुरू हो गया है, झाड़ू लगनी शुरू हो गई है और तू दिल्ली के बहुत ही नजदीक बैठी हुई है। काम मोमिन मलिक का भी शुरू हो गया है। हाँ, बस हमें धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे लेट खुशखबरी मिली है, इन लोगों का यही प्लान है, केस को इतना खींच दिया जाए कि बच्चे एडल्ट हो जाएं, 18 साल तक हो जाएं। ये इन लोगों का प्लान है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। जो हमारी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है उसको सरकार भी नहीं बदल सकती है। कोर्ट के आगे सरकार की नहीं चलती है। कोर्ट सरकार को जो आदेश देती है सरकार को भी मानना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी मैं डालूंगी क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है और मुझे अभी सोशल मीडिया पर देखना है कौन कहाँ क्या बातें कर रहा है। थोड़ा बहुत सुनूंगी। अभी पहले फोन चार्जिंग पर लगाऊंगी, फोन चार्ज करूंगी, खाना वगैरह खाऊंगी। अभी कितना 8 साढ़े 8 बजा होगा और ये वीडियो मैं अभी डालूंगी, जरूर आप लोग देखना। तो बस नई नई अपडेट आनी शुरू हो गई और मोमिन सर ने कहा है कि मंडे के बाद फिर से आप लोगों को अच्छी अच्छी अपडेट मिलेगी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सीमा हैदर भी अदालत नहीं गई, लेकिन तब तक नहीं जाएगी, तब तक नहीं जाएगी। आप लोग ही सोचिए, आखिर तब तक एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा इस सीमा हैदर को। और अदालत की क्या, बाहर से भी इसको जाना पड़ेगा। बोरिया बिस्तर बंधने की इसकी तैयारी हो रही है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल ख्वाहिशे भी हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।